हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। पिछली वीडियो में बताया था हमने संधारित्रों का संयोजन, यानी संधारित्र को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। तो दो प्रकार से बताया था हमने, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उनका हमने फॉर्मूला भी निकाला था। लेकिन इस वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उनके बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। क्योंकि एक प्लेट धन की होती है, दूसरी प्लेट ऋण की होती है। तो उनके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तैयार डालोगे, समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व या सिद्ध करो, कभी कभार पूछ लेता है इस तरीका से, या सिद्ध करो स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो स्मॉल यू है वो ऊर्जा घनत्व है, ई है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सिद्ध करना है। तो इसमें पहले फॉर्मूला देखते हैं कि ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, उससे हम परिभाषा बनाएंगे। तो ये होता है ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बट्टे ओवी। कैपिटल यू का मान होता है, ये है प्लेटों के बीच ऊर्जा और ये है प्लेटों के बीच आयतन। क्या है ये? आयतन। जैसे ये संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है? ओवी होता है। और विभवांतर कितना होता है? ओवी। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए होता है और इन प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है? ओवी होता है। तो यदि हम आयतन निकालें और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानते हैं? डी। ये क्षेत्रफल है और ये दूरी है, क्षेत्रफल है और दूरी है। तो अगर आयतन होता है तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी, ये फॉर्मूला होता है। आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्यूब है और इधर भी कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो जो आयतन है वो, आयतन का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी। पहले इधर समझते हैं, ये आयतन है। तो यदि हम आयतन का मान 1 ले लें, कितना ले लें? 1 अंक, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। यदि हम आयतन का मान 1 ले लें तो जो स्मॉल यू का मान होगा वो किसके बराबर होगा? कैपिटल यू के बराबर। यानी जो स्मॉल यू का मान होगा वो किसके बराबर होगा? कैपिटल यू के बराबर। तो यहाँ से परिभाषा ये बनेगी, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच प्रत्येक अंक आयतन में, आयतन जो आयतन का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में, प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही, प्रत्येकांक आयतन में इनके एकांक आयतन हो तो प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आयतन का मान कितना है? 1। प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में, प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यहाँ से परिभाषा लिख लोगे, प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इससे हम समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यदि हम ऊर्जा और आयतन का मान निकालें, ऊर्जा और आयतन के मान निकाल के समीकरण 1 में रख दें तो ये ऊर्जा घनत्व का मान आ जाएगा और ये सिद्ध होके आ जाएगा आपका। तो
तो पहले निकालेंगे आयतन, प्लेटों के बीच आयतन, यानी समांतर प्लेट संधारित है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच दूरी d और विभवांतर कितना है, OB है, विभवांतर कितना है, OB है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, आयतन, प्लेटों के बीच आयतन। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच आयतन, प्लेटों के बीच आयतन OB बराबर क्षेत्रफल गुणा दूरी, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी। तो OB बराबर क्षेत्रफल होता है a और दूरी कितनी दी है, d, क्षेत्रफल कितना है a और दूरी कितनी है, d। इससे समीकरण मान लो दूसरा। अब क्या निकालेंगे, ऊर्जा, इन प्लेटों के बीच ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। अब ये जो OB है वो आयतन है, ये है जो OB वो क्या है, विभवांतर है, क्या है, विभवांतर। तो हमें तीव्रता के पदों में सूत्र निकालना है 1/2 ε0 E²। इस तरीका से हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें सिद्ध करना है। तो समांतर प्लेट संधारित है, समांतर प्लेट संधारित की ये होती है धारिता, और धारिता का सूत्र होता है C बराबर KA ε0/d, KA ε0/d। तो ये C धारिता है, ये क्या है, विभवांतर, विभवांतर है। तो विभवांतर का सूत्र होता है OB बराबर E/d। यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हो और विभवांतर दिया हो तो सूत्र लगाते हैं E बराबर जैसे OB/d होता है, तो यहाँ से OB बराबर क्या आ जाएगा, E/d। तो यहाँ ये आयतन का तो फॉर्मूला हो गया आपका क्षेत्रफल गुणा दूरी, और ये ऊर्जा का फॉर्मूला है U बराबर 1/2 CV²। तो U बराबर 1/2, C धारिता है, धारिता का फॉर्मूला है KA ε0/d इंटू ये विभवांतर है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है OB बराबर E/d। इसका क्या करोगे, वर्ग, इसका क्या कर दोगे, वर्ग। ये इससे यहाँ से ही उठा के रख दिए सूत्र, ठीक है। यहाँ साइड से लिख देंगे चूँकि C बराबर KA ε0/d और OB बराबर E/d, ये मान उठा के हमने यहाँ रख दिए हैं। खोल दो इसे, इसे जब सूत्र खोलोगे इसका ये, तो ये हो जाएगा, इसका खोलोगे तो 1/2 KA ε0/d E² और d², ये हो जाएगा E² इंटू d²। इसके से ये काट दोगे तो U बराबर 1/2 KA ε0 E² इंटू d। अब ये OB और U के मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे, ये समीकरण 1 में, ये समीकरण मान लेना 3। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/3 से OB व U के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये ऊर्जा घनत्व स्मॉल U बराबर आएगा कैपिटल U। कैपिटल U का मान कितना है, 1/2 KA ε0 E² इंटू d। OB का मान कितना है, A/d, d से d काट देंगे, a से a कैंसिल कर देंगे। U बराबर 1/2 KA ε0 E², ये आ गया आपका फॉर्मूला। यदि निर्वात अथवा वायु हो, प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर कितना रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0 E²। K का मान कितना हो जाएगा, 1। ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है, यहाँ से मात्रक देख लो, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू। तो ये मात्रक हो जाएगा आपका जूल प्रति मीटर क्यू। एक बार और समझ लो, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बट्टे आयतन, ऊर्जा बट्टे आयतन। यदि प्लेटों के बीच में प्रत्येकांक आयतन में, यदि प्लेटों के बीच हम आयतन कितना माने, 1 ले लें, तो 1 यहाँ रखोगे, 1 का इसमें भाग दो, कितना आएगा, कैपिटल U आएगा। तो प्लेटों के बीच प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, इसे स्मॉल u से करते हैं। अब हमें इसका आयतन का और U यानी ऊर्जा का मान निकाल के अगर हम इसमें रख दें समीकरण 1 में, तो आपका डेरिवेशन पूरा ये फॉर्मूला आ जाएगा। प्लेटों के बीच आयतन OB बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी, यानी क्षेत्रफल ये है, दूरी कितनी है, d है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी थी हमने, d। ये हो गया आयतन का मान। अब
ऊर्जा निकालोगे, ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। ये उभी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये उभी आयतन है और ये उभी विभवांतर है। तो 1/2 ये धारिता है, संधारित्र की संधारित्र धारिता होती है K A एप्सिलॉन 0/D। ये विभवांतर का सूत्र होता है उभी बराबर E/D² है, तो इसका लगा दोगे। तो 1/2 K A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D, इसका स्क्वायर खोलोगे तो E² × D², इससे ये काट दोगे। तो 1/2 K A एप्सिलॉन नॉट E² × D, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से समीकरण ये मान समीकरण 1 में रख दोगे। तो U बराबर 1/2, U का मान कितना है 1/2 K A एप्सिलॉन नॉट E² × D, ये उठा के यहाँ रख दिया। उभी का मान है A × D, ए से काट दोगे, D से D काट दोगे, तो 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E² बचेगा, कितना बचेगा E²। अब निर्वात अथवा y के लिए K का मान 1 रख दिया है, तो ये आएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। यही आपका फॉर्मूला है। तो अच्छी तरीक़ा से ये याद कर लेना फॉर्मूला, ये आता है कभी कभार डेरिवेशन 3 नंबर पूछ लिया जाता है। थैंक यू।